जय मसीह की। मैं प्रवीण हिवाले बात कर रहा हूँ और मैं कोइनोनिया कॉलेज ऑफ थियोलॉजी पुणे से बात कर रहा हूँ। आज हम एक बाइबल स्टडी करने वाले हैं और वो पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और 15 वचन वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। उधर लिखा है पहला तीमुथी और 2:15 में, तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोग हम ये वचन समझने में दिक्कत करते हैं, उसका अर्थ क्या है वो हमको समझने में कठिन लगता है, और जिनको नहीं लगता वो अपना जो अर्थ है वो लगा देते हैं। लेकिन मुझे ये कहना है कि हमें ये अर्थ अपने ओर से हमें नहीं लगाना है। इसके लिए हमें जो पढ़ाई करनी चाहिए, बाइबल की शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसे वचनों से ये प्रूव होता है कि बाइबल स्टडी क्यों करनी चाहिए, बैकग्राउंड स्टडी हर किताब का क्यों करना चाहिए। ऐसे वचनों से ये समझता है हमको कि सच में बाइबल का अभ्यास कितना ज़रूरी है। मैं आपको एक वचन पढ़ के दिखाता हूँ जो दूसरा पत्रस उसका तीसरा अध्याय और 15 वचन। दूसरा पत्रस 3 और 15। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। यहाँ पे पत्रस लिख रहा है कि हमारे भाई पौलुस ने बहुत सारी बातें पत्रियों में लिखी है और उनका अर्थ समझना कठिन है। तो पत्रस लिख रहा है कि पौलुस जो लिखता है उसका अर्थ समझना बहुत कठिन है, और बहुत लोगों को लगता है कि देखो पत्रस को भी पौल की बात समझने में कठिन हो रही है, तो हमको नहीं, हम भी नहीं जान सकते। लेकिन ये वचन वैसा नहीं है। पत्रस ये कह रहा है कि मुझे समझ रहा है, उसकी बातें ज़रूर कठिन है लेकिन मुझे समझ में आई है। लेकिन कौन नहीं समझता? जो अनपढ़ और चंचल लोग, उधर लिखा है कि जिनमें कुछ ऐसी बातें जिनका अर्थ समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। मतलब पतरस को पौलुस का अर्थ समझ में आया है, लेकिन वो मान्य करता है कि पौलुस जो बातें लिखता है वो कठिन है। लेकिन जो अनपढ़ है, मतलब अनपढ़ मतलब जिनको लिखना पढ़ना आता है नहीं आता, वो लोग नहीं, लेकिन जो लोग बाइबल को पढ़ते नहीं है, उसका बैकग्राउंड स्टडी नहीं करते, थियोलॉजी नहीं स्टडी करते, अ, हर एक पुस्तक का जो बैकग्राउंड स्टडी है वो नहीं करते, उनके बारे में वो लिख रहा है। तो वो ऐसे अनपढ़ लोग हैं जो अपनी बुद्धि पर निर्भर रहते हैं और अपनी बुद्धि से एक अर्थ निकाल के वो लगाते हैं, और वो ऐसा भी कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे चला रहे। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि बहुत सारे बाइबल के पुस्तक, सभी पुस्तक बैकग्राउंड स्टडी और वो सब बातें समझने के बिना हम अपना ही अर्थ हम लगाएंगे तो ये गलत होगा। पवित्र आत्मा ज़रूर हमें सहायता करता है, और पवित्र आत्मा एक्चुअली हमें बताता है कि कौन सा मार्ग हमें लेना चाहिए, कौन से रीति से सही मार्ग हमें लेना चाहिए, उसमें पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा नहीं बताता, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, लेकिन किस प्रकार से हमें स्टडी करनी है, किस प्रकार से हमें सही मार्ग से जाना है परमेश्वर के हर एक वचन का अर्थ समझने के लिए, वो मैं कह रहा हूँ। तो पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है। और मुझे ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे बाइबल के बारे में, ये वचन भी था कि जिसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आ रहा था, अलग अलग मैं ये कर रहा था कि सच में शायद ये अर्थ हो सकेगा, लेकिन वो सही नहीं था, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। लेकिन जब हाल ही में मैंने कुछ स्टडी किया और मैंने कुछ बातें सुनी, उससे मुझे यकीन हो गया कि हाँ, इस पद का यही अर्थ है। तो वापस हम पहला तिमोथी और उसका दूसरा अध्याय और 15 वचन हम पढ़ेंगे। तो भी स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि यह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे।
तो स्त्री बच्चे जन्मने के द्वारा उद्धार पाएगी। ये क्या है? हमें तो पता है कि उद्धार सिर्फ विश्वास के द्वारा होता है, और प्रभु यीशु में जब हम विश्वास करते हैं उसी से हमारा उद्धार होता है। लेकिन इधर लिखा है कि स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी, उसका मतलब क्या है? तो हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये पैसेज, ये जो वचन है, ये दूसरे अध्याय में है। और दूसरे अध्याय में पौलुस तिमोथी को लिख रहा है कि जब सहभागिता में हम सब लोग इकट्ठा होते हैं तो कैसे हमें सर्विस चलानी है। जो सहभागिता है उसका ऑर्डर कैसे होना चाहिए, उसके रूल्स क्या होने चाहिए, नियम क्या होने चाहिए, वो यहाँ पे पौलुस बता रहा है। तो वो शुरुआत करता है कि प्रार्थना किसके लिए करनी चाहिए, पुरुषों ने कैसे आना चाहिए, कैसे उनका आचरण रहना चाहिए, और फिर स्त्री ने कैसे आना चाहिए, और कैसे उसका आचरण जब सब लोग इकट्ठा होते हैं वो होना चाहिए। तो अगर हम 8 वचन से हम देखेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। तो ये पुरुषों के बारे में लिखा है। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमोल कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई, और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। तो यहाँ पर बहुत ही एक्चुअली जो पैसेज है वो स्त्रियों को, जब चर्च में हम इकट्ठा होते हैं तो कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे उनका आचरण होना चाहिए, उसके बारे में लिखा है। और पौलुस यहाँ पे सीधा कह रहा है कि स्त्री को पुरुष के ऊपर ऊपर अधिकार नहीं चलाना चाहिए, लेकिन वो चुपचाप रहे। अभी ये मैं मानता हूँ कि स्त्री को परमेश्वर ने वचन समझाने का दान दिया है, और बहुत अच्छे रीति से स्त्री वचन भी समझाती है। और चर्च में भी मेरा मानना है कि स्त्री ने बात करना चाहिए, शिक्षण देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ कि वो एक पास्टर के रूप में वो जो जहाँ पर पुरुष है उसके ऊपर वो अधिकार नहीं चला सकती। हाँ, वो शिक्षण दे सकती है, कुछ संडेज को विमेन्स को शिक्षण दे सकती है, विमेन को, और बच्चों को दे सकती है, और बहुत सारे काम वो कर सकती है। लेकिन एक जो पास्टर रहता है, जो मंडली का हेड रहता है, उसके रूप में मुझे लगता है कि स्त्री को ये पद नहीं दिया गया है। आप मुझसे डिसअग्री कर सकते हैं, लेकिन मैंने जितना पढ़ाई किया है उससे तो मुझे कर्ष है, उस पर मैं आया हूँ। लेकिन अभी हम देखेंगे कि वो बात तो बाजू को रही, लेकिन 15 वचन हमें कैसे समझना है कि ये सब चल रहा है कि स्त्री ने कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे सुहावने कपड़े डालकर आना चाहिए, कैसे बाल को गूंथना चाहिए, कैसे संवारना चाहिए, वो सब बातें यहाँ पे लिखी है। लेकिन उसमें ये 15 वचन एकदम आ जाता है, तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी, ये क्या है? तो ये समझने के लिए हम देखते हैं कि पॉल तिमोथी को लिख रहा है, और तिमोथी उस वक्त इफिस का जो कलीसिया था उसका वो पासबान था, उसका पास्टर था। और तिमोथी वहाँ पर नेतृत्व कर रहा था इफिस में। और तभी पौलुस उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि मंडली को कैसे चलाना है, मंडली में क्या क्या होना चाहिए, जब तुम इकट्ठा होते हो तब कैसा बर्ताव रहना चाहिए, कैसे रीति से सर्विस जो है वो चलानी चाहिए। तो सर्विस के अंदर जब सब लोग इकट्ठा होते हैं तो कैसे सब ने बर्ताव करना चाहिए। तो वो लिखते वक्त हम देखते हैं कि इफिस में वो है। और उसके लिए इफिस में क्या हुआ था, प्रेरितों के काम, उसका 19 अध्याय हमें पढ़ना चाहिए। उसके बिना इफिस में क्या क्या हो रहा है वो समझने के बिना इधर क्या हो रहा है वो हम समझ नहीं पाएंगे। तो हम देखते हैं कि इफिस जो शहर था बहुत बड़ा शहर था उस वक्त का, और उसमें एक अर्तेमी देवी का मंदिर था। इंग्लिश में आर्टेमिस लिखा है। और ये अर्तेमी देवी कौन थी? तो ये स्त्रियों का दैवत था। स्त्री इसको जाते थे इसके मंदिर में, और उनकी वो देवी थी।
जैसे हम हिंदू धर्म में देखते हैं कि पुरुष ये बजरंग बली को मानते हैं और उसके हनुमान मंदिर में पुरुष जाते हैं। तो वैसे ये जो आर्तेमी देवी थे ये ज़्यादा करके स्त्री की ये देवी थी। और ये ग्रीक उसका बैकग्राउंड है, उसमें ये सब बातें हैं। और ये जो स्त्री आर्तेमी देवी थी ये फर्टिलिटी के से रिलेटेड है। मतलब जो स्त्री बच्चा जनती है उससे उसकी वो देवी थी। तो स्त्री को जब बच्चा होगा तो वो किसके कारण होगा, तो इसको पूजने के कारण होगा, ऐसे हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर पौलुस कहता है कि स्त्रियों को कैसे मंदिर में आना चाहिए, प्रभु के मंदिर में, प्रभु के सहभागिता में कैसे आना चाहिए। तो उन्होंने संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को वो सवारे, अपने आप को सजाए सुहावने वस्त्रों से, और न कि बाल बाल के गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमोल कपड़ों से। हम देखते हैं कि ये जो मंदिर था आर्तेमी देवी का इफिसस में, वो पुराने ज़माने में, इस वक्त के ज़माने में जो दुनिया के 7 अजूबे थे, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसा आज भी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, ताजमहल है, उसमें पिरामिड्स है, तो वैसे पुराने दिनों में भी 7 अजूबे थे। और उसमें का ये 2 नंबर का अजूबा था आर्तेमी देवी का मंदिर। बहुत बड़ा था वो, और उसके अंदर उसकी मूर्ति थी, और उसके छोटे छोटे मूर्तियां भी बनाते थे। अगर आप प्रेरितों के काम 19 अध्याय में जाएंगे तो आप देख पाएंगे। तो उधर भी हम देखते हैं कि ये मूर्तियां वो बेचते थे। तो बहुत लोग वहाँ पर आते थे और उस मंदिर में जाते थे, वो मंदिर को देखने आते, जैसे आज ताजमहल देखने दुनिया भर से लोग आते। तो वैसे उन दिनों में ये आर्तेमी देवी का मंदिर देखने के लिए सारे वो एरिया से लोग आते थे। और उधर जो अ, लोगों को समझाते थे, लोगों को वो मंदिर के बारे में बोलते थे और आर्तेमी देवी की कहानी सुनाते थे। तो वो लोग पुरुष नहीं होते थे, तो स्त्रियां होती थी। तो स्त्रियां क्या करती थी, वो अपने बाल को गूंथती थी, सोना चांदी लगाती थी, कपड़े एकदम भारी कपड़े, जो महंगे कपड़े वो डालकर सज सवर कर वो मंदिर में जाती थी। बहुत सारी स्त्रियां जाती थी और वो उस देवी के लिए मंत्र पाठ करती थी, और वो देवी के जो कहानियां हैं, जो बातें हैं उसके बारे में, उसकी महिमा के बारे में वो प्रचार करती थी। और उस मंदिर में स्त्रियां प्रचार करते थे और सज सवर के वो जाते थे। और वो सजना और सवरना वो आर्तेमी देवी के लिए एक भक्ति के रूप में था। तो जितना ज़्यादा एक स्त्री अच्छे से अच्छा सजती थी, सोना जितना डालती थी, उतना वो उस देवी के लिए भक्ति था, एक भक्ति का वो भाग था। तो ये बैकग्राउंड है कि क्या आर्तेमी देवी वो स्त्रियों की देवी है। दूसरी चीज, उस मंदिर में स्त्रियों का ज्यादा काम था, वो सज सवर कर जाती थी और वो प्रचार करती थी उस देवी के बारे में, लोगों को सुनाती थी। जो लोग उधर वो मंदिर देखने आते थे उसकी कहानियां, देवी की कहानियां स्त्रियां सुनाती थी, स्त्रियां प्रचार करती थी। तो ये बैकग्राउंड जब हम ध्यान में लाते हैं तो हमको समझ में आता है कि पौलुस यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्योंकि ये इफिस में ही हो रहा है। मैंने अभी कहा कि तिमोथी इफिस में है, और जो स्त्रियां, वहाँ की स्त्रियां कन्वर्ट होकर अभी वो चर्च में आ रही है, सहभागिता में आ रही है। तो उनके मन में क्या रहेगा, जो स्त्रियां ऐसे पहले थी लेकिन अभी वो सहभागिता में आ रही है, तो उनको लगता रहेगा कि अगर ये मंदिर में हमको जाना है तो यीशु मसीह के लिए भी सज सवर के जाना चाहिए, जितना ज़्यादा सोना डालना चाहिए वो डालना चाहिए। क्योंकि उनके भक्ति का प्रदर्शन वो कैसा करते थे, सब ज़्यादा से ज़्यादा सोना डालकर, बाल गूंथ कर, वस्त्र डालकर अच्छे अच्छे, उस रीति से उनका भक्ति का प्रूफ वो देती थी कि जितना ज़्यादा हम अच्छे कपड़े डालें उतना हम अच्छे से हम भक्ति कर रहे हैं। तो ये मतलब उधर हो रहा था। तो इनको लगता रहेगा स्त्रियों को कि हम भी ऐसा करें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सोना डालकर हम आए। और ये स्त्रियां उस मंदिर में प्रचार करती थी, तो यहाँ पर भी उनको लगता रहेगा कि हम भी प्रचार करेंगे, हम भी बात करेंगे। और इसके लिए यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है कि आपको, आप जो वहाँ पर कर रही थी वो यहाँ पर नहीं करना है। आप सच के आओ लेकिन सुहावने वस्त्रों में आओ, ज़्यादा
अधिक सजना जो एक्सट्रीम है वो आप अवॉइड करो। और उनको समझाना पड़ा कि जैसे उस मंदिर में चलता था वैसे इधर आने की ज़रूरत नहीं है। आप सुहावने इसमें मॉडेस्ट कपड़ों में आप आइए और प्रभु को आप आराधना करो। कुछ भी ऐसा मत करो जिससे लोग आपकी तरफ ही देखते रहेंगे, आपको ही देखते रहेंगे, और उससे क्या होगा कि प्रभु को जो महिमा मिलनी चाहिए, वचन की ओर जो हमारा ध्यान रहना चाहिए, वो इससे बिगड़ जाए। दूसरी बात, वो प्रचार करती थी तो यहाँ भी उनको लगता था कि इधर भी चर्च में भी हमें प्रचार करना है, हमको बोलना है। तो पौलुस समझाता है कि स्त्री यहाँ पर अधीनता में रहे, पुरुष के नीचे रहे, क्योंकि वही आ, शुरुआत से है। परमेश्वर ने जो डिज़ाइन बनाया है उत्पत्ति में, तो समाज, ये सामाजिक बात नहीं है, कल्चर की, संस्कृति की बात नहीं है। ये पौलुस उत्पत्ति में लेके जा रहा है जहाँ सिर्फ आदम और हवा थे। उसी वक्त परमेश्वर ने कहा कि हवा को इस पुरुष के अधीनता में रहना है, और वहाँ आदम को और परमेश्वर ने मुख्य बनाया था फैमिली का। पुरुष को हम देखते हैं परमेश्वर ने मुख्य बनाया। अगर फैमिली में पुरुष मुख्य है तो मंडली जो बड़ी फैमिली है उसमें भी पुरुष मुख्य रहेगा। तो उनको अधीनता में रहकर सीखना है। तो ये सीखना है, इस पर आप ध्यान दीजिए कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप चुपचाप रहे, मतलब कुछ सुने ही नहीं। आप सीखो, आप समझो, आप खुद को इक्विप करो स्त्रियां, और आप सिखा सकते हैं, आप दूसरे को सिखा सकते हैं। और बहुत सारी स्त्रियां आज सिखा रही है। मुझे बहुत आनंद है इस बात का कि पुरुषों से ज़्यादा यूट्यूब पे मैं देखता हूँ बहुत सारी स्त्रियां भी सिखा रही है, और वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो अधिकार नहीं चला सकती है। एक पास्टर के रूप में जो एक चरवाहा है, वो चरवाहा का काम, एक मंडली के चरवाहा का काम, वो एक परमेश्वर ने पुरुष को दिया, ऐसे मुझे लगता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि स्त्री कुछ बात नहीं कर सकती, स्त्री भी सिखा सकती है, लेकिन वो एक लीडर नहीं बन सकती, एक पासबान नहीं बन सकती। तो यहाँ पर पौलुस वो सब बताता है, और उसके बाद अ, वो कहता है कि तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी। अभी हम ये वचन पे आते हैं। यहाँ पे हमें समझता है, मैंने अभी अभी कहा कि ये जो आर्तेमी देवी थी वो स्त्रियों की देवता थी, और इसको पूजने से स्त्रियों को लगता था कि ये जिम्मेदार है हमें अच्छे बच्चे देने के लिए, और बच्चा देते वक्त हम नहीं मरे, वो वेदना के कारण हम मर नहीं जाए। ये कौन करता है? तो आर्तेमी देवी। आर्तेमी देवी को पूजने से हम जब बच्चे जनेंगे तो उसमें हमारी मौत नहीं होगी, हम सेफ रहेंगे, ऐसे उनको लगता था। लेकिन पौलुस यहाँ पे लिख रहा है, अभी जो स्त्रियां जो आर्तेमी देवी के मंदिर को छोड़कर आई है और चर्च का भाग हो गई है, प्रभु यीशु पर विश्वास रख रही है, तो उनके मन में ये डर हमेशा रहेगा कि अरे हमने तो वो जो देवी है, जिस जो हमें जिम्मेदार है हमें बच्चा देने के लिए, उसको हम, उसकी हम पूजा नहीं कर रहे तो हमारा क्या होगा? ये डर, ये खौफ उनके मन में रहता था। और पौलुस उनको बता रहा है कि आप चिंता मत करो, आप बच्चे जब देगी तो आ, आप मरेंगे नहीं। ये वचन ऐसा मतलब लिखना चाहिए कि स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी नहीं, मतलब उद्धार, वो जिंदा रहेगी। इंग्लिश में ऐसा भी हम कह सकते कि दे विल बी प्रिजर्व्ड थ्रू चाइल्ड बर्थ, मतलब वो मरेंगी नहीं। उनको जो खौफ था कि अगर हमने इस देवी को छोड़ दिया आराधना करना तो शायद हम मर जाएंगे बच्चा देते हुए। पौलुस कह रहा है कि डरो मत, कुछ नहीं होगा, आप बच्चा देगी और उसमें आप मरोगी नहीं, परमेश्वर आपको संभाल के रखेगा। तो ये जो डर था उनके दिल में, उनके मनों में, विचारों में, तो ये पौलुस एड्रेस कर रहा है और कह रहा है कि आपको कुछ नहीं होगा, बच्चे जनने के द्वारा भी आप जिंदा रहेगी। ये उस वचन का अर्थ है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और बहुत सालों से ये वचन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और ये बात जब हम पार्श्वभूमि देखते, बैकग्राउंड देखते, इफिस का बैकग्राउंड देखते, आर्तेमी देवी का जो मंदिर था उसके बारे में हम जब समझते, तो ये पैसेज हमको ठीक से समझ में आता है। ये जो स्टडी मैंने किया है वो सीड बेड जो यूट्यूब चैनल है उसमें से किया है, और उधर डॉक्टर गैरी होग
ये स्टडी उन्होंने बताया, उनका संशोधन उन्होंने बताया, और उसके द्वारा मैंने ये आपसे हिंदी में समझाया। मैं आशा रखता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।